अस्सलाम वालेकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि है ट्रैवलिंग वेव्स। इंशाल्लाह इस पर आज कंप्यूटर डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। जिस तरह हमने पिछले लेक्चर में स्पीड ऑफ वेव यानी कि वेव स्पीड, दी वेव इक्वेशन और इसके अलावा और कई वीडियोस बनाई थी, तो आज उनमें से फिर एक इसके बाद वीडियो है जो कि ट्रैवलिंग वेव्स। जैसा कि हम जानते हैं कि ट्रैवलिंग वेव्स किसकी ब्रांच है, कि ये ट्रांसफ़र एक मिनट। जिस तरह हम जानते हैं कि हमारे पास जो वेव्स होती हैं वो दो तरह की होती हैं। एक होती है लॉन्गिट्यूड, एक ये वेव होती है, एक ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं। इनके दरमियान डिफरेंस क्या होता है कि ट्रांसवर्स वेव्स वो वेव्स होती हैं जिसमें वेव की प्रोपेगेशन की डायरेक्शन और पार्टिकल्स की डायरेक्शन परपेंडिकुलर होती है, जबकि लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स में वेव्स की प्रोपेगेशन की डायरेक्शन और पार्टिकल्स की डायरेक्शन पैरेलल होती है, ज़ीरो होती है, यानी कि एंगल ज़ीरो होता है उनके दरमियान। तो आगे मज़ीद ट्रांसफ़र्स की दो शाखें हैं, ब्रांचेज़ हैं इसकी। एक तो ये है जो आज हम डिस्कस करने लगे हैं, जो कि पहली है ट्रैवलिंग और सेकंड है स्टैंडिंग स्टैंडिंग वेव्स। और पहली है ट्रैवलिंग वेव्स। आज उनमें से हम ट्रैवलिंग वेव्स पर बात करेंगे। ओके। तो डेफिनेशन इसकी ये है कि आ वेव इन विच द पोजिशंस ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम एम्पलीट्यूड ट्रैवल थ्रू द मीडियम। ये इसकी बहुत सारी डेफिनेशंस हैं, जिनमें से मैं एक डेफिनेशन लिखी है कि द अ वेव इन विच द पोजीशंस ऑफ द मैक्सिमम एंड मिनिमम एम्पलीट्यूड ट्रैवल थ्रू द मीडियम। अब इसका क्या मतलब है कि मैक्सिमम एंड मिनिमम एम्पलीट्यूड यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको हम जो आम अल्फाज में जिसे हम क्रस्ट और ट्रफ कहते हैं वो ये है। अगर मैक्सिमम अपवर्ड है तो उसको हम कहेंगे क्रस्ट, और मिनिमम सॉरी मैक्सिमम डाउनवर्ड। मिसाल के तौर पर इधर देखें कि हमारे पास ये वेव है, ओके, जो इसका ये अपर साइड है ये क्रस्ट है और ये नीचे वाली साइड ट्रफ है। ओके, तो ये इसकी डेफिनेशन है। आगे हम इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। कंसीडर अ ट्रांसवर्स पल्स ऑन अ लॉन्ग स्ट्रेच स्ट्रिंग इन विच पल्स कीप्स इट्स फॉर्म while traveling. The pulse lies in the xy plane and travels in the x direction with speed v. अच्छा, ये थ्योरी है। थ्योरी को हम बाद में देखते हैं, पहले हम इसकी जो डायग्राम है वो देख लेते हैं। ये देखिए डायग्राम, ये डायग्राम ए है कि इसमें क्या है कि हमारे पास ये एक्स एक्सिस है और हमारे पास ये वाई एक्सिस है, और इस हमने एक वेव की पल्स ली हुई है। अब पल्स किसे कहते हैं, ये देखें, जो ये है ना, ये हमारे पास वेव है। ओके, तो जो एक साइड वाली है ना, इतना हिस्सा, इतना पोर्शन, इसको हम पल्स कहते हैं। ओके, यानी कि क्रस्ट को, ओनली वन क्रस्ट को हम ट्रपल्स का नाम भी देते हैं। तो हमने सपोज कि इस पर पॉइंट पी लिया और हमारे पास ये हम बाद में देखते हैं इसको, ये पॉइंट पी एफ क्या है। ओके, अब जो सेकेंड डायग्राम है वो ये है कि वही है वे, डायग्राम वही है लेकिन इसके साथ मज़ीद एक पल्स का इजाफा कर दिया, एक क्रस्ट का इजाफा कर दिया, तो वो हमारे पास इस तरह बन गई। ओके, तो अगर यहाँ इस ओरिजिन से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस तक वो था, क्या नाम लेते हैं, वी टी। वी टी यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक तो जो डिस्टेंस होता है उसे कहते हैं एस इज इक्वल टू वी टी। ओके, तो अब हमने सेकंड ये पल्स ले ली है, तो इस पर भी हमने लेट किया पॉइंट पी है और इसका फंक्शन एफ था, एफ एक्स था, इसका फंक्शन एफ डैश है, और ये यहाँ से लेकर यहाँ से एक्स नॉट डिस्टेंस है। तो अब टोटल डिस्टेंस क्या हुआ, ओरिजिन से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस हुआ वो है हमारे पास एक्स। ये थी डायग्राम। अब हम इसकी थ्योरी की तरफ चलते हैं वापस, जहाँ से हमने छोड़ा था कि कंसीडर अ ट्रांसवर्स पल्स ऑन अ लॉन्ग। अब इसकी डायग्राम हम लैदा बना लेते हैं। ये सपोज करें कि हमारे पास फर्स्ट डायग्राम है, यानी कि ये है।
अब हमारे पास सेकंड है, ये सेकंड है, इसमें मज़ीद एक पल्स का इजाफा करती है। ओके, अब थ्योरी देखें। कंसीडर अ ट्रांसफर पल्स ऑन अ लॉन्ग स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग in which pulse keeps its form while traveling. The pulse lies in the xy plane and travels in the x direction with speed. यानी कि जो हमारे पास ये पल्स है ये अपनी फॉर्म ऐसे इस तरह ही रहेगी, लेकिन आगे एक्स पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, चूँकि हम जानते हैं इस में पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन है, इस जानब नेगेटिव एक्स डायरेक्शन है, तो ये इस पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ट्रैवलिंग करेंगी अपनी पल्स की फॉर्म को कीप करते हुए अपने। ओके, तो ये हमारे पास पहले पॉइंट हो गया, और ये हमारे पास एक्स वाई प्लेन में है, ये एक्स है और वाई है, इसलिए हम इसे कहेंगे एक्स वाई प्लेन में हमारे पास ये जो पल्स है किसकी, वेव की, ये ट्रैवल कर रही है। ओके, अब सेकंड पॉइंट देखें। एट अ लेटर टाइम टी दिस पल्स हैज़ मूव्ड अ डिस्टेंस वी टी कीपिंग इट्स वेव फॉर्म द सेम एज दैट एट टी इज इक्वल टू जीरो। अब ये सेकंड पॉइंट हम फिर बाद में देखेंगे। अब हमारे पास डेफिनेशन और पहला पॉइंट हो चुका, अब हम इसकी फिर अगले सफ़े पर चलते हैं। तो अब यहाँ देखिए एक इक्वेशन लिखी हुई है, ये इक्वेशन इसकी यहाँ इसकी है, इस डायग्राम की इक्वेशन है कि हमारे पास जो y है वो इज इक्वल टू फंक्शन है। सपोज कि यह हमारे पास जो ये फंक्शन है ये f(x), ये हमारे पास ये फंक्शन इसकी पल्स की शेप को डिस्क्राइब करने के लिए हमने इधर फंक्शन ये लेट किया, सपोज कर लिया है। ओके, तो हम इधर लिख सकते हैं कि हमारे पास जो y(x0) इज इक्वल टू f(x), यानी कि ये फंक्शन है, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। ओके, अब ये क्या है x, और हमारे पास ये 0, एक्चुअली ये 0 की जगह हम लिखते हैं t। चूँकि हमारे पास इधर टाइम 0 है इसलिए हमने टाइम की जगह 0 लिख लिया। ओके, इसलिए हमारे पास ये इक्वेशन अब कंप्लीट हो चुकी है। y(x0) यानी कि t यहाँ 0 है, और इक्वेशन है फंक्शन है वेयर द फंक्शन f डिस्क्राइब द शेप ऑफ द वेव। जिस तरह मैंने पहले बता दिया कि जो हमने ये सिलेक्ट किया हुआ फंक्शन ये हमें इस पल्स की, इस वेव की जो है वो शेप, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हमें बताता है ये फंक्शन। ओके, अब फिर हम वापस जाते हैं। अब क्या है कि एट अ लेटर टाइम, ये हमारे पास जो इक्वेशन थी ये हमारे पास थी एट अ टाइम इज जब 0 था। ओके, तो अब एट अ लेटर टाइम द पल्स हैज़ मूव्ड अ डिस्टेंस वी टी कीपिंग इट्स वेव फॉर्म द सेम एज दैट एट टाइम इज इक्वल टू 0। अगर नेक्स्ट पॉइंट देख लें, द कोऑर्डिनेट्स y रिप्रेजेंट द ट्रांसफर डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल पॉइंट p ऑन द स्ट्रिंग विच डिपेंड्स ऑन बोथ पोजीशन x एंड टाइम t। यानी कि हम इस तरह भी लिख सकते हैं, सॉरी इसको हम बाद में देखेंगे। जो ये दो पॉइंट्स इसको हम आगे हम देखते हैं। ये पॉइंट तो आसान है, यानी कि हमने देखें कि इधर जो है ना वो पॉइंट लेट किया है p, किस लिए, ऑन अ स्ट्रिंग विच डिपेंड्स अपॉन द बोथ, और जो हमने पॉइंट लेट किया है पॉइंट p, वो उसका जो इफेक्ट होगा वो पोजीशन x पर भी पड़ेगा और टाइम p पर भी पड़ेगा। ये भी पॉइंट हो गया, मैं क्लियर हो गया। ओके, तो अब हम ऊपर वाला पॉइंट जो हमारे पास पॉइंट ये रह गया, इसको हम आगे देखते हैं। ये देखें, एट अ टाइम t the waveform must still be described by the same function f as the shape of the waveform does not change as the wave travel according to our assumption। अब ये वाला पॉइंट और जो हमारा ये सेकंड पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट तकरीबन ऑलमोस्ट एक ही हैं। अगर आप ये पॉइंट लिख लेंगे या फिर ये पॉइंट लिख लेंगे, बात एक ही। अगर दोनों लिख लेंगे तो जिसे कहते हैं सोने पे सुहागा हो जाएगा, वो वाली बात है। ओके, तो अब देखें कि अब जब हमारे पास ये डायग्राम फर्स्ट, इधर हमारा टाइम 0 था तो हमारे पास इक्वेशन क्या थी, ये थी। ओके, अब हमारे पास इस डायग्राम में हमने एक और पल्स ले लिया, एक और वेव की एक पार्ट बना लिया है, तो अब हमारे पास टाइम कुछ ना कुछ टाइम हो चुका है। तो इसके लिए इक्वेशन जो हमारे पास वो ये है, टाइम इधर समथिंग टाइम है और इधर हम एफ एक्स डैश है, यानी कि
अब हमारा फर्स्ट वाला पल्स वाला नहीं है, अब हमारा सेकंड पल्स आ चुका है। ओके, अब ये तो हमारे पास जो ये था ना पॉइंट, ये सेकंड पॉइंट, ये बात ये क्लियर इक्वेशन कर रही है। एट अ लेटर टाइम द पल्स हैज मूव्ड अ डिस्टेंस वी टी कीपिंग इट्स वेवफॉर्म द सेम डेट एट टी इज इक्वल टू ज़ीरो। यानी कि एट समथिंग कुछ टाइम के बाद जो हमारा होगा ना नेक्स्ट पल्स, वो भी सेम ही डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। जिस तरह मैंने इधर ये लिखा है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक इसने डिस्टेंस कितना तय किया है, एस वी टी। अगर यही से इसी तर्ज की यानी कि सेम ये जिस तरह मैंने इधर बनाई है, ये भी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एस टी इज इक्वल टू वी टी, ये इतना ही डिस्टेंस जितना इसने यहाँ से लेकर यहाँ तक फासला तय किया, ये भी पल्स भी इधर से लेकर इधर इतना ही वी टी डिस्टेंस तय कर रही है। ये पॉइंट वो बता रहा था। ओके, अब ये देखें, ये वही बात है कि दी वेव फॉर्म मस्ट स्टिल बी डिस्क्राइब बाई द सेम फंक्शन एफ एज द शेप ऑफ द वेव फॉर्म डज नॉट चेंज एज द वेव ट्रेवल अकॉर्डिंग टू आवर अजम्पशन। वही बात जो मैंने बता दी कि डिस्टेंस सेम ही तय होगा। और एक बात रह गई जो मैंने नहीं बताई, वो ये कि जितना वर्टिकल इस यहाँ डिस्टेंस है उतना ही यहाँ भी वर्टिकल डिस्टेंस होगा। ओके, जितना फर्स्ट पल्स में होगा उतना ही सेकंड पल्स में होगा। ओके, ये देखें, डज नॉट चेंज, शेप ऑफ द वेव फॉर्म डज नॉट चेंज। ओके, ये यही बता रहे हैं कि यहाँ इसका यहाँ से डिस्टेंस और यहाँ का डिस्टेंस सेम है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो भी सेम है। और जो हमारे पास ये इक्वेशन थी, ये इक्वेशन एट टाइम ज़ीरो के लिए थी, और ये इक्वेशन हमारे पास एट टाइम समथिंग है। ओके, यानी कि इससे यहाँ टाइम कुछ ना कुछ सेकंड्स है या कुछ ना कुछ मिनट्स हैं। अब हम कुछ डेरिवेशन करते हैं कि टोटल डिस्टेंस एंड एक्स इज फॉलोइंग। कि हमारे पास ये देखें, हमारे पास टोटल डिस्टेंस है, जिस तरह मैं पहले बयान कर चुका हूँ, ये एक्स टोटल डिस्टेंस है। इसको हमने इधर इज इक्वल टू, हमारे पास ये वी टी है, वी टी जो डिस्टेंस तय किया था। ओके, तो उसके बाद हमारे पास जो है डिस्टेंस वो है एक्स नॉट। हमारे पास क्या है, एक्स नॉट। तो इसके बाद देखें कि इसको हमने एक्स नॉट को इधर रहने दिया, वी टी उधर जाकर क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। तो इसको हमने इस रीअरेंज करके इस तरह लिखी है, एक्स डैश इक्वल टू एक्स नेगेटिव वी टी। ओके, तो अब इसकी एक्स डैश की वैल्यू को हम इधर पुट कर देंगे इस इक्वेशन 2 में। तो हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन ये बच गई है। दिस इक्वेशन हैज़ द सेम शेप रिलेटिव टू द पॉइंट एक्स इक्वल टू वी टी विच रिलेटिव टू एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो एंड टी इक्वल टू ज़ीरो। यानी कि ये इक्वेशन क्या शो कर रही है, फर्स्ट इक्वेशन को इससे कंबाइन करेंगे। देखें भाई, जो फर्स्ट इक्वेशन है ये फर्स्ट इक्वेशन से मिल रही है, सेम टू सेम, बस फ़र्क इतना है कि डिस्टेंस का फ़र्क है इतना, बस ये सेकंड इक्वेशन, ये इक्वेशन यही शो कर रही है। ओके, अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ देखिएगा वीडियो अगरचे यानी कि ये 13 मिनट से 40 सेकंड बन चुके हैं, लेकिन उम्मीद है आप लोगों को समझ आ रही होगी। अब ये थ्योरी लिखी हुई है, बस ये थ्योरी आप गौर से पढ़ लीजिएगा, वही बातें जो मैंने बता चुका हूँ, लेकिन एक मरतबा फिर मैं रीड कर देता हूँ। इट फॉलोज फ्राम द इक्वेशन 1 एंड थर्ड दैट वी कैन चेंज फंक्शन ऑफ एनी शेप इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन सिंपली बाई रिप्लेसिंग एक्स बाई एक्स नेगेटिव वी टी इन द फंक्शन एफ एक्स। यानी कि जो हमारे पास ये इक्वेशन 1 ये हमारे पास, और हमारे पास जो हमने इक्वेशन 3 निकाल ली है, जो ये वाली अभी हमने इस पर बात की है, ये वाली, इसको हमने इक्वेशन 3 का नाम दिया। ओके, अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 के को आपस में कंपेयर करो तो हमें एक बात मालूम होती है, वो ये बात मालूम होती है कि ये एट अ टाइम ज़ीरो के लिए थी। ये मिसाल के तौर पर सपोज कर लें 5 सेकंड के बाद ये फंक्शन है, अगर 5 सेकंड मज़ीद दें तो हमारे पास जो फंक्शन होगा वो इस तरह बन जाएगा, वाई एक्स टी इज़ इक्वल टू एफ एक्स नेगेटिव वी टी का स्क्वायर। क्यों?
क्योंकि पहले इसमें टाइम 0 था, इस इक्वेशन में टाइम 5 सेकंड था, इस टाइम इक्वेशन के लिए टाइम जो हमने मज़ीद 5 सेकंड मज़ीद दिया, तो हमारे पास इक्वेशन ये है। अगर हम 5 सेकंड मज़ीद देंगे तो यहाँ क्यूब बन जाएगा। ओके, ये हम इक्वेशन 1 और 3 से ये देख रहे हैं, यही लिखी हुई बात है इधर। ओके, सो अ वेव ट्रैवलिंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन मस्ट डिपेंड ऑन एक्स एंड टाइम इन द एक्स, यानी कि ये बता दिया कि जो हमारे पास वेव ट्रैवल कर रही है पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर, ये पोजीशन पर और टाइम पर डिपेंड कर रही है। टाइम जितना ज़्यादा से ज़्यादा होता जाएगा उतना उतना वेव की जो डिस्टेंस है वो ट्रैवल होती जाएगी। ओके, in the y coordinates of any particular part p of wave must not change, then it demand that x coordinates must increases and time also increases in such a way that quantity keeps a fixed value. So we can say that x negative vt is equal to constant. ये वही बात है कि जो मैंने पीछे बताई, अभी अभी बताई कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को देकर हम क्या निकाल रहे हैं कि अगर हम 5-5 सेकंड मज़ीद देते जाएंगे टाइम, तो हमारे पास जो थी ना इक्वेशन उसके पर एक एक पावर बढ़ती जाएगी। तो इससे हम क्या साबित करते हैं कि जैसे जैसे हम 5-5 सेकंड देख रहे हैं, सिर्फ इस चीज़ का इजाफा हो रहा है। मिसाल को दोबारा फिर लिख लेते हैं इधर, ये फंक्शन इज एक्स नेगेटिव वी टी। ये देखें, ये किसके लिए था हमारे पास, इधर अगर ज़ीरो लगाएं तो ये वाले हमारे पास टाइम ज़ीरो था, अगर टाइम इधर हमारे पास था 5 सेकंड तो ये एक एक पावर, अगर टाइम इधर हमारे पास 10 सेकंड है तो पावर 2 बन जाएगी, अगर टाइम हमारे पास है 15 सेकंड तो हमारे पास पावर 3 बन जाएगा, वो हमारे पास टाइम है हो गया है 20 सेकंड तो हमारे पास इसकी पावर 5 हो जाएगी, और साथ साथ डिस्प्ले जो डिस्टेंस है वो भी चेंज हो रहा है, यानी कि डिस्टेंस भी इंक्रीज़ कर रहा है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो ये क्वांटिटी सिर्फ यही इंक्रीज़ कर रही है हर इम्पल्स में, तो हम इसे कांस्टेंट कह सकते हैं। ओके, तो अब इस टॉपिक का जो लास्ट हिस्सा रह गया वो है फेज वेलोसिटी। फेज velocity, the phase velocity of a wave in the rate at which the wave propagate in some medium। ये सिंपल सी डेफिनेशन है कि जो वेव वेलोसिटी किसे कहते हैं कि ये एक ऐसा चेंज है जो कि वेव डिस्टेंस तय करती है इन सम मीडियम, यानी कि वेव इन अ सम टाइम ट्रैवलिंग some distance in some medium using the some medium is called wave phase velocity। okay, taking time differentiate a following equation we can obtain the phase velocity। जो हमने ये कांस्टेंट है पीछे ये बात की है, इस इक्वेशन को अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसको हम टाइम के लिहाज से अगर डिफरेंशिएट करें तो हमारे पास देखें, इसको अलग किया, इसको अलग डिफरेंशिएट किया, तो इसको अलग किया। ओके, अब हमारे पास जो ये वी है कांस्टेंट। ओके, तो हमारे पास डी एक्स ओवर डी टी बन गया, वी वैसे का वैसे आ गया, और डी टी हम जिस तरह हम जानते हैं कि डी एक्स, ये भी एक्स है ये भी एक्स है, ये इक्वल 1 के होता है, तो ये भी 1 का हो गया। तो जिस तरह हम जानते हैं कि डी ओवर डी एक्स हमारे पास कोई कांस्टेंट वैल्यू हो तो वो 0 होता है, इसलिए कांस्टेंट की वैल्यू 0 आ गई, तो हमारे पास फाइनल इक्वेशन ये बच गई फेज वेलोसिटी की। ओके, तो हमारे पास टॉपिक कंप्लीट हो चुका। अब एक मज़ीद पॉइंट वो ये है कि फॉर नेगेटिव एक्स डायरेक्शन के इधर हम जो वेव ले रहे हैं वो हम इस साइड पर ले रहे हैं पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। अगर यही वेव इधर हम इस डायरेक्शन में लें तो हमारे पास साइन ओनली चेंज हो जाएंगे, इधर प्लस हो जाएगा नेगेटिव जगह, इधर नेगेटिव है प्लस है, इधर प्लस की जगह नेगेटिव हो जाएगा। ओके, तो ये हमारी आज की, और दिस डिस्क्रिप्शन होल्ड फॉर ट्रांसफर एज वाज आयल लॉन्गिट्यूडनल वेव। ओके, तो आज की ये वीडियो थी, उम्मीद है आप लोगों को इस वे टॉपिक की समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट की सूरत में पूछ करना, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल पाक एम एन अकेडमी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दें। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।